नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर 4 होगा। और जो चैप्टर है हमारा वो होगा नाउन एंड द नंबर। मतलब नाउन का जो नंबर है वो किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, उन सभी रूल्स को हम वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप उनको सीखते चलेंगे। जैसे कि बच्चे सीखते हैं इस प्रकार से हम सीखते चलेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको जो है बता देता हूँ आज हम जो है यहाँ पे कौन से चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा थर्ड चैप्टर है नाउन वो हम कर चुके हैं। ठीक है ना, जो थर्ड चैप्टर नाउन है वो हम कर चुके हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सीधा हम नाउन और नंबर का क्या रिलेशन होता है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है अभी के लिए ये 3 चैप्टर करेंगे। तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि सर ये वाला चैप्टर करा दो, ये मेरा ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है। ये सॉरी, इस बात के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि ये है कि ये तीनों चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए जो है इन तीनों चैप्टर्स को हमें पहले करना होगा। बाकी अगर आपकी डिमांड जिस भी तरीके की होगी उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो हम नाउन जो है बहुत पहले कर चुके हैं। शायद सबसे पहले मैंने नाउन से ही स्टार्ट किया था, उसके बाद सेंटेक्स कराया था, उसके बाद आर्टिकल्स कराया था। ये वीडियो मैं स्पेशल बना देता हूँ अभी, क्योंकि हम इस बुक को लगभग हाफ कवर कर चुके हैं, मतलब आधा कवर कर चुके हैं लगभग, क्योंकि पीछे से भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। पीछे से तो एक ही चैप्टर हुआ है OWS का, वो हम उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वो आज कल में मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये चैप्टर होंगे। कहने का मतलब ये है कि 4th चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है इसके लिए जो है 5 + 5 + 5 मतलब 15 वीडियो तो पक्के बनेंगे। यानी कि आप ये मान के चलिए कि कभी वीडियो ना भी बने तो आप ये मान के चलिए कि अगले 1 महीने तक हमारा जो है नाउन एंड नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 महीना नहीं तो 20 दिन 25 दिन तो आप लगा के ही चलिए। ठीक है, उसके बाद हमारा इसी प्रकार से जेंडर होगा और इसी प्रकार से नाउन एंड द केस होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं यहाँ पे अपने चैप्टर की शुरुआत करना चाहूँगा और आपसे चाहूँगा कि आप जो है घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, और तो क्या बात करनी है, कुछ बात तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, नाउन एंड नंबर को। और जो हमारा नंबर होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो आप नाउन भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि नाउन क्या होता है। तो नंबर क्या होता है, नंबर होता है इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज़ कॉल्ड नंबर। मतलब क्या है कि एक के बारे में बताएं, मतलब एक के बारे में बताएं, या फिर मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा के बारे में बताएं, वो हमारा क्या होता है, उसको हम नंबर बोलते हैं। जैसे कि अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल, ये सिर्फ एक के बारे में बताते हैं। जैसे इसका प्लूरल बनाएं तो बॉयज़, इसके आगे आ नहीं आएगा, क्योंकि आ किसको डिनोट करता है, हमने आर्टिकल्स में पढ़ा था, इनडिफाइनेट आर्टिकल है आ और एन। एन जो है डिफाइनेट, हम डी को सॉरी द को बोलते हैं। तो हम वापस आते हैं ट्रैक पे। गाड़ी कई बार उतर जाती है ट्रैक से, ठीक है ना, तो ये सब माइंड करने वाली बात नहीं है, बताना भी ज़रूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सब प्रकार के हम दोस्त होते हैं। किसी का लेवल थोड़ा सा नीचा होता है, किसी का ऊंचा होता है, हो सकता है मेरे से भी ऊंचा हो। ठीक है ना, तो उस पे हम संडे जो हमारा होता है वहाँ पे बात करेंगे। वो सेशन ही नहीं लेके आ पा रहा हूँ मैं, तो इस संडे को हम पक्का लेके आएंगे। #1 जो हमारा सेशन होगा, डिस्कशन, लाइव संडे डिस्कशन। ठीक है, तो प्लूरल में जब हम इनको बनाते हैं तो इनके आगे हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, और ये 2 या 2 से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं। उसके बाद काइंड्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में बात करें तो वचन होता है नंबर, तो एक वचन और बहुवचन होता है। तो सेम इसी प्रकार से जो हमारा सिंगल के बारे में बताता है वो हमारा एक वचन होता है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक चीज़ के बारे में बताता है वो हमारा एक वचन होता है। और बहुवचन होता है जो बहुत सारी वस्तुएं, व्यक्ति या फिर चीज़ों के बारे में बताता है, तो वो हमारा बहुवचन होता है। प्रॉपर डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर सिंगुलर नंबर के बारे में आप बताएंगे तो इफ़ अ नंबर टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नाउन। जैसे अ स्टूडेंट, अ वुमेन, अ बॉय, अ गर्ल, इस प्रकार से। और अगर प्लूरल नंबर की बात करें, इफ़ अ नंबर टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स, वुमेन। अब वुमेन का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी होती रहेगी इसी बहाने। तो हम बात करते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। तो यही सब रूल्स हैं इसमें यहाँ पे, और ये रूल्स के बीच में और भी बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, वो आप साथ साथ देखते चलेंगे। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखने में भी आप ये भी कह सकते हैं कि मुश्किल भी हो सकते हैं, कई बार हमें गड़बड़ हो जाती है महसूस। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं
किसी भी नाउन को लेते हैं और उसके बाद में जो है एस लगाते हैं, तो ये सबसे पहला रूल होता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए किसी भी नाउन को उसके पीछे एस लगा दीजिए, वो जो है प्लूरल फॉर्म बनता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद एक रूल आता है जो मैं बहुत बार आपसे जो है बहुत सारी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, जो हमारा एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, ओ एक्स है और ओ है, किसी भी नाउन के पीछे का लेटर या लेटर्स, तो उसके पीछे हम जो है क्या ऐड करते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे जो है हम ई एस ऐड करते हैं। जैसे कि बस है, बस के पीछे एस है, तो हम इसका प्लूरल फॉर्म जो बनाते हैं वो बसेस बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे डिश है, इसके पीछे एस एच है, तो इसका डिशेस बनाते हैं, ब्रशेस बनाते हैं, ब्रश का। तो इस प्रकार से होता है। जो थर्ड रूल है हमारा वो कहता है कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसका लास्ट का जो लेटर है वो वाई हो और उसके पीछे जो कॉन्सोनेंट हो तो हम आई ई एस लगाते हैं, और वोवल हो तो हम ओनली एस ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, आपको याद भी होगा। जैसे कि लेडी लिख दिया मैंने, ठीक है, लिखा हुआ ही है लेकिन थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ना अच्छा याद रहता है। तो लेडी का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो लेडी का वाई काट देंगे और एल ए डी आई ई एस कर देंगे, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा लेडी का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रूल है फोर्थ, और फोर्थ रूल क्या है, ये है कि अगर ये वोवल हो, वो मैंने बता दिया था, वोवल हो तो वाई के बाद वाई को काटते नहीं है, ना आई एस लिखते हैं। अगर वाई के पहले अगर वोवल लिखा हुआ है तो हम सीधा वाई के बाद जो है एस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि बॉय होता है, ठीक है, बॉय के पहले जो है क्या होता है, वोवल होता है लेटर, तो वोवल होता है तो वाई के पीछे जो है सीधा हम एस ऐड कर देते हैं। तो इसी प्रकार से इनमें से कोई भी वर्ड आप देख सकते हैं जो कि आपकी इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वाई के जो है पीछे हम एस ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो है प्लूरल फॉर्म बन जाता है। उसके बाद फिफ्थ रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर जो है सी एच होता हो और उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क निकलता हो, क, ठीक है ना। क अगर प्रोनाउंसिएशन में जो है उसका उच्चारण निकलता हो, प्रोनाउंसिएशन निकलता हो, तो आप उसके पीछे सिर्फ एस ऐड करते हैं। अभी आपने पीछे देखा था कि हम जो हमारा रूल नंबर सेकंड था, अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा हुआ है, इसीलिए इस बुक को बेसिक इंग्लिश बुक बोलते हैं, इंग्लिश बुक फॉर ग्रामर, तो इसीलिए बेसिक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम सी एच के बाद जो है मैंने बताया कि ई एस ऐड करते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का चक्कर है बस। अगर आप किसी भी वर्ड को ले लीजिए, जैसे कि हमने ये पढ़ा था डिश, डिश पढ़ा था हमने, तो च अगर उच्चारण निकलता है डिश, अगर आपका कै उच्चारण निकलता है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड मोनार्क, ठीक है ना, ये लिखा हुआ मोनार्क, आप इसको मोनार्च नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, बात ध्यान में रखिए ये मेरी, आप इसको मोनार्च नहीं पढ़ सकते, इसको आप स्टोमच नहीं पढ़ सकते, ये मुझे पता है। बेसिकली आया मैं ट्यूशन टीचर, तो जो बच्चे होते हैं वो स्टोमच ही पढ़ते हैं, इसको मैं उनको बताता हूँ या हम उनको बताते हैं कि ये स्टोमच नहीं होता, ये स्टमक होता है, ठीक है। आज ऐसी और भी डेली लाइफ में हम जब बात करते हैं या हम जब क्लास में भी पढ़ाते हैं तो हम करते हैं ऐसी, हम जनरली हम टीचर्स भी करते हैं इस प्रकार की गलतियां, ये बच्चों का दोष नहीं है। तो क्या होता है कि इसको हम स्टमक, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, तो इसका जो सी एच का जो साउंड बनता है वो क्या बनता है, वो क्या बनता है। तो ये मैं है ना इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत पहले से ही लगभग मैंने फरवरी में आपको बोला हुआ है कि किसी वीडियो में लुसेंट के में ही कि हम जो है हम प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करेंगे कभी ना कभी, तो उस पर लुसेंट के अलावा आप जो है किसी वीडियो को देखना ही नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया। उसको एक बार लुसेंट को अच्छा कर लेते हैं, कुछ 2-4 टॉपिक रहेंगे तभी हम उसको देखेंगे, नहीं तो और क्या करें, ठीक है ना। तो लुसेंट को भी दोनों तरफ से स्टार्ट किया हुआ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाली बात है, ठीक है। तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम स्टमक प्रोनाउंस करेंगे। तो अगर ये स्टमक है, अगर सी एच का साउंड किसी और वर्ड में भी, नाउन में भी अगर कै निकलता है, का निकलता है, क बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसके पीछे हम सिर्फ एस ऐड करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा रूल था, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाया। और यही है कि जिस रूल जो कॉमन है उसकी तो दिक्कत ही नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो आपने ऐड करना है। इसी प्रकार से ओ वाली बात भी है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर जो ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो आप ई एस जोड़ेंगे, अगर वो के पहले जो है वोवल है तो आप एस जोड़ेंगे, ठीक है। ये भी वैसे तो कॉमन है लेकिन हो जाती है कई बार, मेजर सी मिस्टेक्स जो है हो जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें 7th रूल की, तो
ऐसे कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन उनके आगे हम उनके पीछे सिर्फ एस जोड़कर ही हम क्या बना देते हैं, उनका प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि फ़ोटो है, किलो है, कैंटो है। ये कैंटो क्या होता है आप बता सकते हैं मुझे। और सोलो है, जैसे कि डायनामो है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोज बनाते हैं उसका प्लूरल। तो इसी प्रकार से पियानो है, पियानो का प्लूरल जो है हम पियानोज बनाते हैं। तो क्वार्टो है, क्वार्टो का क्वार्टोज बनाते हैं। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको हमने अच्छा तरीके से रीड करना होगा। कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स भी होते हैं सिंगुलर, जो कि जिनके लास्ट में ओ रहता है और इनके पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल फॉर्म दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम इनके पीछे एस भी ऐड कर सकते हैं और ई एस भी ऐड कर सकते हैं, हमारा गलत नहीं होगा। जैसे कि कार्गो होता है, कार्गो होता है जहाज़ के ऊपर लदा हुआ सामान जो होता है ना, वो कार्गो होता है। तो जो कार्गोज होते हैं हम उनको प्लूरल में कार्गोज बोल सकते हैं या कार्गोजेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि लेसो होता है, लेसो लेसो क्या होता है जो फंदा होता है उसको पकड़ने का एक रस्सा होता है, उसको लेसो बोलते हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म में बोलें तो लेसोस बोल सकते हैं, लेसोइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये पैट्रिको होता है। पैट्रिको का मतलब होता है जो विवाह शादियाँ या पार्टियों में जो द्वार बनाए जाते हैं ना, द्वार मंडप जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं। तो उसको पैट्रिकोस भी बोल सकते हैं और ई एस भी उसके साथ लगा सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। और किसी बुक में और मिल जाए या और गूगल करके भी देख लेना आप इधर उधर से, ठीक है। तो जो हमारा रूल नंबर 8 है वो किस प्रकार से है, ये ओ वाला है ना। हम जब इसको पूरे रूल्स कर लेंगे तो एक बार उसको जो है इम्पोर्टेंट रूल्स को है ना, लास्ट वाले पार्ट में जो होगा ना, रूल का लास्ट वाला पार्ट बनेगा, उसमें हम इस ओ को क्लियर कर देंगे अच्छे तरीके से। अभी आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का जो लास्ट लेटर है अगर ओ है और ओ के पहले वोवल है, तो उसके पीछे हम सिर्फ जो है हम एस लगाकर ही उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि बैम्बो, अब यहाँ पे ओ है पीछे लेटर और उसके पहले वाला लेटर भी ओ है जो कि एक वोवल होता है, तो हम बैम्बो का बैम्बोज बना देते हैं, ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। स्टूडियोज़, फोलियोज़,